बिना बहू की विदाई, भला ये कैसी शादी। बाहर बारिश हो रही थी और मन के अंदर सवालों का भंवर उठा था। पता नहीं सासू माँ और पति पीहू के जज्बातों को समझ पाएंगे या नहीं। गाड़ी में बैठी पीहू अपने मन के सवालों से लड़ रही थी और गाड़ी अपनी रफ्तार से ससुराल की गलियों की तरफ बढ़ रही थी। पहाड़ों से गुजरते हुए पीहू की आंखें उन बादलों को देख रही थीं जो ज़मीन को छूकर बरस जाना चाहती थी। ठीक वैसे ही पीहू अपनी मजबूरियों को सभी परिवारों के सामने रखकर अपने दिल में बसे डर को बोल कर निकल देना चाहती थी। पर ये सवाल इतने भी आसान नहीं थे जिसे सुनकर माफ़ी की उम्मीद की जा सके। गलती तो हो गई, लेकिन वो मजबूर थी। उसे अपने सपनों को पंख लगाने का इतना सुंदर मौका जो मिला था, तो भला वो उस ख्वाब को टूटते कैसे देख सकती थी। बचपन से ही पीहू को डांस का बहुत शौक था और ये शौक कब जुनून में बदल गया उसे भी पता नहीं चला। पहले तो पीहू स्कूल के डांस प्रोग्राम में भाग लेकर अपनी इच्छाओं को पूरा करती थी, पर जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसका डांस जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। घर वालों को उसको नाचना पसंद नहीं था, खासकर उसके पापा को। परिवार वाले अक्सर पीहू पर पाबंदियां लगा दिया करते थे। उन लोगों ने बहुत कोशिश की पीहू के मन से नृत्य का भूत उतारने का, पर कहते हैं ना, इश्क किसी से भी हो वो सच्चा ही होता है। पीहू को भी अपने शौक नृत्य से इश्क हो गया था और वो इस इश्क को आजीवन कायम रखना चाहती थी। उसे एक बड़ी नृत्यांगना बनना था और अपने देश का, अपने परिवार का नाम रोशन करना था। पर पीहू के पापा इस बात के लिए बिल्कुल राजी नहीं थे। उनका मानना था कि शरीफ घर की लड़कियां यूं नाच गाना नहीं किया करते। पीहू की माँ भी अपने पति के खिलाफ जाना नहीं चाहती थी। ऐसे में सिर्फ पीहू की बड़ी बहन पलक ने उसे हमेशा उसका हौसला बढ़ाया। पीहू के पिताजी बलवंत जी पीहू की इन्हीं बेतुकी हरकतों की वजह से जल्द उसकी शादी करने का निर्णय लेते हैं। लखनऊ के रहने वाले सीधे साधे विचार वाले परिवार के इकलौते बेटे वीरेंद्र से पीहू की शादी तय हो जाती है। वीरेंद्र बैंक में पीओ के पद पर कार्यरत थे। वीरेंद्र का स्वभाव बलवंत जी को बहुत पसंद आता है। शादी की बात पक्की हो गई। ठीक 1 महीने बाद शादी की डेट फिक्स हो जाती है। पीहू उदास तो थी, पर उसे एक विश्वास था कि वीरेंद्र उसकी भावनाओं को समझेगा और उसके सपनों में पंख लगाने की पूरी मदद करेगा। देखते देखते शादी का दिन निकट आ गया। तैयारियां शुरू हो गईं। शादी के दिन पीहू बहुत सुंदर लग रही थी। विधि विधान से शादी के सभी रस्म निभाए गए। सारे रस्म होने के बाद सुबह सुबह पीहू को एक फ़ोन आता है। पीहू फ़ोन रिसीव करती है। सामने वाला कहता है, पीहू जी, आपका सिलेक्शन देश के जाने माने मंच नृत्यांगना में हो गया है और आज ही आपको फाइनल के लिए मुंबई आना होगा। शादी से पहले पीहू चोरी छिपे इस प्रतियोगिता में अपना नाम दर्ज करवा आई थी और साथ में अपना नृत्य कला का एक वीडियो भी देकर आई थी, जिसे देखने के बाद नृत्यांगना के श्रेष्ठ गुणों को, पीहू के छुपे हुनर को लोगों के सामने लाना था। जिस घड़ी का इंतज़ार वो वर्षों से कर रही थी, वो घड़ी आज थी। अब पीहू को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। विदाई तो दोनों तरफ थी। फ़र्क इतना था कि वीरेंद्र के साथ जाती तो मान सम्मान मिलता और अपने सपने के घर को पाने के लिए जाती तो बदनामी, बेइज्जती और अपमान का साथ मिलता। मन की दुविधा को लेकर पीहू अपनी बड़ी बहन पलक के पास गई और जाते ही रोने लगी। पलक ने चुप कराते हुए कहा, अरे पगली, अभी तेरी विदाई में समय है। इतना रोएगी अभी से तो शहर में बाढ़ आ जाएगा। रोऊं नहीं तो क्या करूं दीदी। फिर अपने आंसुओं
आवाज़ में पीहू कहती है, अरे दीदी, ये आंसू खुशी के भी हैं और दुख के भी। मैं क्या करूं अब, आप ही कुछ करो फिर। पीहू ने डांस सिलेक्शन वाली बात पलक को बताई। पीहू की बात सुन पलक भी दोहराव में उलझ गई। करें तो क्या, अभी किसी को बताना यानी आपकी तो सामत आ जाएगी, और नहीं बताया तो तेरे सपनों का कत्ल हो जाएगा। मम्मी पापा तो कभी नहीं मानेंगे और ना ही तेरे ससुराल वाले। एक काम कर, तू यहाँ से भाग जा, मैं आगे संभाल लूँगी। मैं तेरे जाने का इंतज़ाम कर देती हूँ। पर दीदी, पीहू ने कहा, पर वर कुछ नहीं, तू अपना बैग बांध, मैं देखती हूँ। अरे पगली, ये मौका ज़िंदगी में एक बार ही मिलता है। पर हाँ पीहू, जीत कर ही आना, बाकी मेरे पर छोड़ दे। पीहू के कुछ दोस्तों को फटाफट पलक ने फ़ोन किया और आधे घंटे के अंदर पीहू वहाँ से सबकी निगाहें से बचकर निकल गई। जाते जाते एक चिट्ठी अपने पिताजी और वीरेंद्र के नाम छोड़ गई। उस चिट्ठी में एक लाइन लिखा था, मैं आज ऐसे आप लोग के मान सम्मान को मिट्टी में मिलाकर जा रही हूँ, पर जाते जाते आप सभी से एक वादा करती हूँ कि अब वापस आऊँगी तो जीत कर ही, और आप सब का सर गर्व से ऊंचा करके आऊँगी। उम्मीद है आप लोग मुझे माफ़ कर देंगे। पीहू ने जाने के कुछ देर बाद ही पूरे घर में ये बात फैल गई कि पीहू भाग गई। लड़के वालों की तरफ तो अजीब सा सन्नाटा था। जब लोगों के मुंह से ये सुनने को मिलता, अरे बहू भाग गई, अब तो दूल्हे को खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। ये कैसी विदाई होगी जिसमें दुल्हन ही नदारत है, बिन दूल्हा बाराती तो सूना था, अब ये भी सुन लो, बिन दुल्हन विदाई। बलवंत जी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। भला ऐसे कौन जाता है, पर अब कोई चारा भी नहीं बचा था। उन्होंने अपने समधी और अपने दामाद के सामने सिर झुकाकर माफ़ी मांगने लगे और पीहू की चिट्ठी पकड़ा दिया। अब तो दोनों पक्ष के लिए ये एक शर्मिंदा वाली बात हो गई, पर अब कोई उपाय भी नहीं था। अब सिर ओखली में घुसाया है तो झेलना तो पड़ेगा ही। वीरेंद्र को तनिक भी भनक नहीं थी कि पीहू को डांस का शौक़ है। अगर थोड़ा भी पता होता तो वो कुछ कर पाता, क्योंकि उसे भी संगीत का शौक़ था। मायूस चेहरे के साथ सभी लड़के वाले अपने अपने घर को लौट गए। शादी के 2 दिन बाद टीवी पर पीहू का प्रोग्राम आया, जिसमें सभी नृत्य के दिग्गज लोग मौजूद थे। पीहू ने भी अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिया। पीहू के नृत्य से सभी लोग काफ़ी प्रभावित हुए और उसे विनर घोषित किया गया। मेडल के साथ साथ उसे इनाम राशि भी मिली। साथ में पीहू का काफ़ी सम्मान भी किया गया, जिसे देखकर बलवंत जी की आंखों में खुशी के आंसू झलक उठे। 4 दिनों बाद जब वो अपने शहर वापस आई तो सबसे पहले अपने पिताजी से मिली और अपने किए की माफ़ी मांगी। उन लोगों ने तो माफ़ कर दिया, पर अब पीहू को डर लग रहा था कि वीरेंद्र और उनका परिवार माफ़ करेगा या नहीं, अपनाएंगे या नहीं। तभी गाड़ी के रुकने के साथ उसकी तंद्रा टूटती है। उसकी गाड़ी ससुराल के दरवाजे पर आकर रुकी। नज़रें घुमाकर देखा तो सासू माँ आरती की थाल लिए खड़ी थी। साथ में वीरेंद्र मुस्कुराता हुआ कार का दरवाज़ा खोलता है। सभी को यूँ देखकर पीहू नम आँखों से अपने सासू माँ और ससुर जी के पैर छूकर माफ़ी मांगती है। सासू माँ पीहू को गले लगाकर कहती है, हमारे घर की बेटियाँ रोया नहीं करती। हाँ, ये अलग बात है, अगर बताकर जाती तो शायद ये प्यार ना मिल पाता। फिर सभी हंसते हंसते अंदर चले जाते हैं। वीरेंद्र मौके का फ़ायदा उठाते हुए धीरे से पीहू के कान में कहता है, पहले से बताकर जाती तो मैं भी साथ चलता और लगे हाथ हनीमून का फ़ायदा भी उठा लेते। पीहू वीरेंद्र की बातों को सुन शर्म से अपनी पलकें झुका लेती है। प्रिय पाठकों, जब हम किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे मिलाने की कोशिश करती है, जैसा कि पीहू के साथ हुआ। उसे अपने नृत्य से
इश्क था और जुनून था, जिसमें उसे सर चढ़कर कामयाबी भी मिली। जब तक हम सफल नहीं हो जाते तब तक हमारी जीत अधूरी रहती है। कभी भी अपने जुनून को किसी के लिए मत छोड़ें, यही जीत का मंत्र है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपका अपना दोस्त। धन्यवाद।